मित्रों नमस्कार। पिछले मेरे वीडियोस में मैंने आपसे सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान के क्या चरण हैं, उपकल्पना से आपका क्या तात्पर्य है, उपकल्पना की विशेषताएं, स्रोत, प्रकार, गुण, दोषों की चर्चा की। आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि तथ्य क्या हैं। तथ्य को हम सूचना भी बोलते हैं, जानकारी भी बोलते हैं, आंकड़े भी बोलते हैं। जब भी आप समाज में आम बोलचाल में ये बात सुनते हैं कि किसी भी घटना के पीछे आप तथ्यात्मक बात कीजिए, यानी घटना के देखने के दो परसेप्शंस हैं, एक तो व्यक्तिनिष्ठ, एक वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ से क्या अर्थ है कि व्यक्ति ने स्वयं ने घटना को कोई अर्थ दे दिया। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई बात सुनी और उस बात को आप एज इट इज स्वीकार कर लें, उसके बिना तथ्यों पे जाए हुए, बिना उसका वस्तुनिष्ठ रूप से निरीक्षण परीक्षण किए बिना। और वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है कि घटना जिस रूप में घटित हुई है, हम जब उसका उसी रूप में अध्ययन विश्लेषण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वस्तुनिष्ठ। तथ्य किसी भी अनुसंधान की एक मूलभूत आत्मा है। बिना तथ्यों के हम सामाजिक अनुसंधान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तथ्य हमें कहाँ से मिलते हैं? ये तथ्य हमें घटना स्थल पे जाके, व्यक्तियों से बातचीत करके, सूचनाएं एकत्रित करके, पुस्तकों से, साहित्य से हमें ये तथ्य प्राप्त होते हैं। जहां तक बात है तो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्व्यत्यक तथ्य। प्राथमिक तथ्यों से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक तथ्यों से हमारा तात्पर्य है कि वे सभी सूचनाएं, जानकारियां जिन्हें हम स्वयं या अपने अध्ययन दल के द्वारा एकत्रित करते हैं तो उसको तो कहते हैं हम प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डेटा। यानी प्राइमरी डेटा क्या हुआ? फर्स्ट बार एकत्रित किया जाता है, पहली बार लाया जाता है। यानी वे सभी सूचनाएं, जानकारियां, आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया है तो उसे तो कहते हैं हम प्राथमिक तथ्य। और दूसरा होता है द्व्यत्यक तथ्य, सेकेंडरी डेटा। वे सब सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, वरन जो पहले से प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप से उपलब्ध होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। अब बात करेंगे हम कि ये तथ्य आते कहाँ से हैं, इन तथ्यों के स्रोत क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं। जहाँ तक प्राथमिक तथ्यों की बात है तो मित्रों, प्राथमिक तथ्यों के 4 स्रोत हैं: प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। ये अपनी एक पूरी यूनिट भी बनती है। हम इसकी आगे बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे इन चारों अध्यायों पर, लेकिन अभी तथ्यों के संदर्भ में हमें सूक्ष्म रूप से इन्हें समझ लेना आवश्यक है। जहाँ तक बात है अवलोकन की, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का अर्थ हुआ कि जब अनुसंधान करता, अध्ययन करता घटना स्थल पर जाए, घटना को देखे और अपने विषय से संबद्ध तथ्यों का संकलन करे तो उस प्राथमिक तथ्य के स्रोत को तो हम कहेंगे अवलोकन। दूसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा कि जब अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठते हैं और
किसी घटना, विषय या समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, जहां अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता उनका जवाब देता है, तो तथ्य संकलन की इस स्रोत को, इस प्रक्रिया को हम साक्षात्कार कहते हैं। तीसरी है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होगा कि यहाँ आमने सामने नहीं बैठेंगे, यहाँ घटना स्थल पे नहीं जाएंगे। प्रश्नावली में क्या होगा कि अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है, जिसमें अध्ययन समस्या से संबंधित 1 से लेकर 20, 25, 30 तक प्रश्न लिखे होते हैं एक पन्ने के ऊपर क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से। और इस प्रश्नों के प्रपत्र को हम डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है, जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को डाक द्वारा स्वयं प्रेषित करता है और उत्तरदाता उसे स्वयं भरकर पुनः अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। यहाँ एक खास बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सारी प्रक्रिया में हमें क्या करना है, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को भेज रहा है, बिना अनुसंधानकर्ता की मदद के स्वयं को भरनी है। यानी इसका प्रयोग केवल हम शिक्षित व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये बहुत विशेष बात है, बार बार पूछी जाती है। प्रश्नावली की सबसे खास बात क्या है कि इसका प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं पे किया जाता है। ये इसकी खास बात, इसकी एक बहुत बड़ी नकारात्मकता भी बन जाती है, क्योंकि आज भी जब हम देश में देखते हैं तो आज भी हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित है, तो हम उनके ऊपर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अनुसंधान से प्राप्त परिणामों को हम संपूर्ण समाज पे लागू करते हैं। तो यहाँ इसकी एक सबसे बड़ी विकृति देखने को मिलती है कि जब हमने अशिक्षित उत्तरदाताओं से बात ही नहीं की, उनसे कोई फीडबैक ही नहीं लिया और निर्णयों को हम उन पे भी लागू कर रहे हैं, ये इसकी एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जिसकी हम आगे जब प्रश्नावली के बारे में आपसे चर्चा करूंगा तो इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। और अंतिम स्रोत है अनुसूची। मित्रों, प्रश्नावली और अनुसूची में कोई फर्क नहीं है, वही प्रपत्र हैं, वही प्रश्न है, वही सब कुछ है, बस केवल अंतर है तो मात्र प्रयोग का। जहां प्रश्नावली में तो मैंने इस प्रपत्र को डाक के द्वारा क्या किया था, उत्तरदाता के पास भेजा, लेकिन यहाँ क्या होगा, आमने सामने की स्थिति में बैठ करके इस प्रपत्र को भरा जाता है। यानी अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक समस्या से संबद्ध प्रश्नों की वह व्यवस्थित क्रमबद्ध सूची है, जिसे अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठ करके भरते हैं। कल अब हम चर्चा करेंगे द्वितीयक स्रोतों पे और तथ्य से संबंधित अन्य अवधारणाओं और इससे संबद्ध विषयों पर। धन्यवाद।